वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता के टेम्परेचर में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। आज लगातार राजस्थान गर्म है। जी हां, कांग्रेस में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव और भारत जोड़ो यात्रा के बीच राजस्थान में राजनीतिक संकट गहरा गया है। पूरा राजस्थान एकदम हॉट केक बना हुआ है। कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट को अगला मुख्यमंत्री बनाने की संभावनाओं के बीच में अशोक गहलोत के समर्थक लगभग 90 विधायकों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उधर पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मामले को सुलझाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को हर एक विधायक से बात करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि रात भर चले सियासी ड्रामे के बाद विधायकों से बातचीत में अभी तक कोई हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। राजस्थान में फिलहाल बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। नाराज विधायकों ने जो शर्त रखी है, पार्टी आलाकमान उसे मानने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने भी राजस्थान मामले की जानकारी ली है। उन्होंने केरल से केसी वेणुगोपाल को दिल्ली भेजा है। वेणुगोपाल दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। एआईसीसी पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन दोनों दिल्ली जाएंगे और शीर्ष नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपेंगे। नाराज विधायक पर्यवेक्षकों से मिलने के लिए भी तैयार नहीं है। हाईकमान से चर्चा के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वो कार्रवाई क्या होगी, ये एक बड़ा सवाल है। और आखिर राजस्थान का अब होगा क्या, इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ शेखर कपूर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शेखर कपूर जी आप ही से लेता हूं। राजस्थान की बात हो रही थी शेखर जी, हम लगातार इस बात को कर भी रहे थे, और आज देखिए राजस्थान में बड़ी बगावत हुई है। तो क्या कहेंगे आप कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, अब आगे क्या जी? अच्छा, मुझे लगता है आवाज नहीं आ पा रही। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, क्या लगता है आपको कि अब राजस्थान का क्या होगा? क्योंकि यहां तो ऐसी स्थिति हो गई है कि कोई मानने को तैयार नहीं है, और जिस बात का अंदेशा लगभग हर आदमी लगा रहा था, हर कोई कह रहा था कि क्या डॉक्टर अशोक गहलोत साहब, माफ कीजिएगा, अशोक गहलोत जी इतनी आसानी से अपनी जो कुर्सी है वो छोड़ देंगे, ये एक सवाल चल रहा था। उनका विश्वास पात्र वहां मुख्यमंत्री बने, ये भी सवाल चल रहा था, और लगभग वैसी तस्वीरें आज सामने आ रही हैं। कैसे देखते हैं आप जी? ये पहली बार का प्रकरण नहीं है। पिछली बार आपने देखा होगा कि सचिन पायलट ने दिल्ली कूच किया था और किस तरीके से घमासान विधायकों को लेकर के चला था। हम्म। 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों के साथ जब डेरा किसी होटल में सचिन पायलट ने डाला था, तब भी वही हाल हुआ जो आज हुआ। कांग्रेस में दिक्कत यह है गोस्वामी जी कि समय रहते हुए समाधान नहीं निकल पाता। आपने पंजाब में देखा, मध्य प्रदेश में भी वही हो गया। आपने गुजरात में देखा कि पटेल 3 महीने से ज्यादा दिनों तक चिल्लाते रहे परिवर्तन के लिए, इन लोगों को जोड़ने के लिए। कांग्रेस नेतृत्व ने वह भी नहीं सोचा। आपने उत्तराखंड में देखा होगा कि चुनाव को लेकर के जिस तरीके बिल्कुल से रावत जी। रावत रावत जी ने अपनी भूमिका सोशल मीडिया पर, अपने विचार, अपनी भावनाएं सोशल मीडिया पे जब प्रकट की, तो लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व क्या वास्तव में अपनी उम्मीदों के हिसाब से निर्णय ले पाता है कि नहीं ले पाता है। आज आप देखिए राजस्थान में जो हाल है, वो 90 के लगभग विधायक, जहां राष्ट्रीय नेतृत्व पिछले 3 दिन से दोनों लोगों के संपर्क में है, सचिन पायलट और गहलोत जी के, उसके बावजूद भी यदि 90 विधायक के आसपास लोग इस्तीफा दे देते हैं, तो निश्चित तौर से कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व पर सवाल खड़े होते हैं। और ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय नेतृत्व को एहसास इस बात का नहीं था, एहसास था कि ये होगा। जब सोनिया गांधी से गहलोत मिलने आते हैं तो 2 घंटे तक लगातार मीटिंग चलती है। 2 घंटे छोटा समय नहीं होता है। या शरीद थरूर साहब जब मिलने के लिए आते हैं सोनिया गांधी से, तो 10 से 12 मिनट में निपटा दिए जाते हैं, और गहलोत आते हैं तो 2 घंटे मीटिंग चलती है। तो ये समझिए कि क्या हो रहा है कांग्रेस में। और इसके पूरे परिदृश्य को आप देखेंगे कि 90 या 80 विधायक की जो गिनती वहां की जा रही है, इस्तीफा दे देते हैं तो क्या होगा। यदि इस्तीफा सीपी जोशी साहब मंजूर कर लेते हैं तो क्या बीजेपी को फायदा पहुंचेगा इसमें? क्योंकि 200 में से 80 विधायक भी इस्तीफा दे देते हैं तो लगभग 120 पे आके विधानसभा टिक गई। पर और इसमें 71 के सुनील जी आसपास। ऐसी स्थिति हो जी, गई कि ये तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वास्तव में कांग्रेस चाहती है इस तरीके की स्थितियां कि चलिए ठीक है यार, जो आ रहा है, जो जा रहा जा रहा है, जो होगा देखा जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। दिक्कत यह है कि निर्णय लेने में जो हाँ। स्थिति है ना,
कि कोई मुखिया दमदार तरीके से, कोई मुखिया मजबूत मुखिया हो, वो बैठ के निर्णय ले। गहलोत मिलेंगे सोनिया गांधी से, सचिन पायलट मिलेंगे राहुल गांधी से। और आपने उस समय देखा होगा गोस्वामी जी, बहुत अच्छे से आपको याद होगा कि जब राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब तय किए जा रहे थे, तो कुछ लोग तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मिल रहे थे, हम्म। और कुछ लोग मिल रहे थे सोनिया गांधी से। जब परिवार ही बटा हुआ था, और पंजाब में भी आपने देखा होगा कि वहां भी परिवार बटा हुआ था। यदि जाकर के पंजाब के मुख्यमंत्री वर्तमान में कैप्टन साहब थे, वो सोनिया गांधी से मुलाकात करते हैं। जो उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे सिद्धू साहब, वो राहुल गांधी प्रियंका गांधी से मिलते हैं। तो जब ऐसा निर्णय हो जाए कि परिवार में भी बंटने की स्थिति पैदा हो जाए, तो निर्णय निर्णय तो आप जब लेंगे जब आप कोई भी एक ऐसी कमेटी जिसको पूर्ण अधिकार आप देंगे, वो निर्णय ले पाए। और नहीं, राजस्थान का यहाँ निर्णय प्रकरण, की बात की है डॉक्टर सुनील जी, मैं आपके पास आऊंगा। ये निर्णय वाला सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। शेखर कपूर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। शेखर जी, क्या लगता है आपको अब राजस्थान में, क्योंकि लगातार हम इस बात को करते आ रहे थे कि राजस्थान में कोई बड़ा होगा, जो भी होगा एक बड़ा धमाका जरूर होगा। और देखिए, एक बड़ा धमाका है। और डॉक्टर सुनील जिस तरीके से बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, वो भी इस बात को लेकर हर कोई चर्चा कर रहा था कि जब वक्त आएगा तो इसी तरीके की बगावतें होंगी और फिर कहा जाएगा कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी लगी है इस प्रकरण में भी पीछे से। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें आप कैसे आप देखते हैं, और अब आगे क्या? और एक और है, निर्णय लेने की बात हुई है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं अशोक गहलोत साहब, तो निर्णय तो वो ले ही सकते थे। तो यहां भी कहीं ना कहीं कुछ पेच हुआ होगा कि भाई आप निर्णय, मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय आप नहीं लेंगे, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनिए, खाली मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय हम ही लेंगे। तो कुछ इस तरीके की स्थितियां इस बगावत से स्पष्ट नजर आ रही है। जी संजय जी, मैं कुल इस घटनाक्रम को पिछले 4-5 दिन से लगातार देख रहा हूं, और मैं जो मेरा पेशा है उसके अंदर मैं अपनी बात को कहता भी आ रहा हूं। एक्चुअल में सबसे बड़ी बात इस समय कांग्रेस के साथ में ये है कि कहते हैं, कहावत है हमारे देश में, हम लोगों के परिवार में, कि जिस घर के अंदर घर का लीडर कमजोर होता है, उसके कारण जो है दूसरे लोग जो है अपने तरीके से काम करना चालू कर देते हैं, और वो लोग ज्यादा बेहतर तरीके से काम बगावत करने लगते हैं जो लोग कमाऊपूत होते हैं, या जिनके हाथ में सत्ता होती है, या जो जॉब के अंदर होते हैं। तो कुल मिलाकर इस वक्त जो है कांग्रेस के अंदर स्थिति यही है कि आपने देखा होगा कि पंजाब के अंदर जिस समय क्या नाम है नवजोत सिंह सिद्धू वाला मामला आया, तो उस समय सरदार अमरिंदर सिंह ने पूरी तरह से उनका विरोध किया, क्योंकि सरदार अमरिंदर सिंह उस समय पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे। तो कुल मिलाकर उस वक्त आपने एक उदाहरण देखा। यही बात इस वक्त जो है हम देख रहे हैं कि राजस्थान में रिपीट हो रही है। राजस्थान में सत्ता नहीं, वही किसके मध्य हाथ में? प्रदेश सत्ता में भी कौन? शेखर कपूर साहब देखिएगा, वहां भी कुछ इस तरीके की स्थितियां थी। वहां पर भी नहीं, लगातार इसी तरह थे और फिर चला गया वो मध्य प्रदेश हाथ से। नहीं, मध्य प्रदेश का घटनाक्रम वो देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर, टिकट को लेकर था कि वहां पर उस समय जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है टिकट मांग रहे थे, और वो टिकट जो है उन्हें ना देकर जो है दिग्विजय सिंह को दिया देखो, गया। उससे वो पहले उन्हें परिवेश वो, मुख्यमंत्री की बात भी की गई थी, लेकिन वो भी उन्हें नहीं बनाया जी गया। फिर कहा गया जी राज्यसभा चलिए, वो भी नहीं दी गई। जी तो यही होता है जी फिर। हाँ, लेकिन ये ताजा घटनाक्रम, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है, बोलिए जी। हाँ, वो उस वक्त का जो एक 3.5-4 साल जिस समय चुनाव हुए थे, उस समय का घटनाक्रम था। लेकिन जब सत्ता चल रही हो, आपके हाथ में सत्ता हो, आप सत्ता के अंदर हो, आप सरकार चला रहे हो, और उस वक्त जो है विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाए, उस वक्त जो है असंतोष पैदा हो जाए, तो वो बहुत मायने करता है संजय जी। तो मैं आपको जो बता रहा था कि पंजाब के अंदर भी वही हुआ, और वही इस वक्त जो है राजस्थान के अंदर हमको दिखाई पड़ रहा है। राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी जो बात यह है कि हम ये शुरू से देखते आ रहे हैं कि राजस्थान के अंदर सचिन पायलट गुट, और जो सचिन पायलट गुट है, यानी उनको वो लोग जाने, लेकिन पायलट और क्या नाम है गहलोत के बीच में एक जो है असंतोष, और उनके बीच में आपस में टकराव की स्थिति हम शुरू से देखते आ रहे थे। तो कुल मिलाकर हमने इस घटनाक्रम के अंदर कुल मिला के देखा है कि कहीं ना कहीं से जो है आला कमान ने इस निर्णय को लेते हुए कि साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जो है अशोक गहलोत को लाया जाए, और राजस्थान की कुर्सी जो है और सचिन पायलट को जो है सौंपी जाए। तो कुल मिलाकर, लेकिन इस विषय के ऊपर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से इन दोनों नेताओं के साथ में आपसी बातचीत नहीं की गई, और इसका परिणाम ये निकला है कि आज राजस्थान जो है ऐसा लगता है कि कांग्रेस के हाथ से ज्यादा हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जिस प्रकार की विद्रोह की स्थिति, जिस प्रकार के हालात आप देख रहे हैं, जिस प्रकार का असंतोष वहां पर दिखाई पड़ रहा है, आप ये देखिए कि कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन विधायकों का इंतजार करते रहे
और विधायक उनसे मिलने को तैयार नहीं है। नहीं, वहां एक आप और सबसे चीज बड़े हुई शेखर जी, बड़ी हाँ, महत्वपूर्ण बात यह थी कि ऐसा कहा जा हाँ, रहा था कि वहां पर एक प्रस्ताव पारित होता कि भाई हाँ, हाईकमान तय करेगा, आप सब लिख हाँ, दीजिए यहां पर कि अब जो हाँ। मुख्यमंत्री का नाम है वो हाईकमान तय करेगा। तो इसलिए अरे विधायकों को हाँ, अंदेशा हुआ और सभी लोग वहां पर अलग अलग चले गए। हाँ, अगर वहीं तय होना हाँ, होता तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आदर बड़ी बगावत होती। आदरणीय संजय जी, मैं उसी विषय पे आपको आ रहा था जी। कि सबसे बड़ी बात ये थी कि वो जब विधायकों से मिलते वहां पे उनका सामूहिक बैठक होती, तभी तो वो बात आती कि साहब जो एक लाइन का प्रस्ताव पास किया जाए। लेकिन वहां पर तो जो है कोई विधायक इन दो वरिष्ठ नेताओं से मिलने को तैयार नहीं। और जो उनके लीडर्स अलग ग्रुप के अंदर रूप में मिल रहे हैं, तो वो अपनी शर्तें रख रहे हैं। इसका मकसद कुल मिला के ये है, हमको राजस्थान के अंदर ये दिखाई पड़ता है कि वहां पर राजस्थान में कुल मिलाकर इस वक्त जो है तो सत्ता को पूरी तरह से अशोक गहलोत ने अपने आप में केंद्रित कर रखा है, अपने आप में अपनी मुट्ठी में, और उन्हें लगता है और वो वक्त का फायदा भी उठा लें। और नहीं बिल्कुल शेखर जी, जैसा आप देखिए कहते ना, इतने बड़े नेता हैं तो ताकत तो दिखाएंगे ही ना, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की दावेदारी कर रहे हैं। डॉक्टर सुनील जी, देखिए बहुत सारी चीजें शेखर जी ने बोली है और बड़े महत्वपूर्ण बातें हैं कि एक लाइन का प्रस्ताव, तो विधायकों ने सोचा कि ये एक लाइन का प्रस्ताव बड़ा खतरनाक है, तो इसलिए उन्होंने कुछ इस तरीके की स्थितियां की कि सभी वहां से गायब हो गए। लेकिन अगर हम राजस्थान को बड़े नजदीक से देखें तो राजस्थान में शुरू से ही जब से सरकार बनी है ये द्वंद्व चला आ रहा है लगातार। एक गुट को कहा जाता है कि राहुल गांधी सपोर्ट करते हैं, इस तरीके की बातें होती हैं। एक गुट को कहा जाता है कि वरिष्ठ लोग सपोर्ट करते हैं, और खुद अशोक गहलोत जी से ज्यादा वरिष्ठ वहां कौन होगा ये तो आप भी जानते हैं। तो ये जो द्वंद्व चलता आ रहा था, इसका एक दिन तो इसी तरीके की पिक्चर आनी थी भाई, ये है कि थोड़ा लेट आई है, लेकिन ऐसा बीच में भी हुआ कि तब ऐसा लग रहा था कि भाई चला जाए। और यहां पर एक बात और लगातार आ रही है, अगर आप डॉक्टर सुनील देखें, यह भी कहा जा रहा है कि जब बीच में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हुई, खुद गहलोत साहब का यह बयान था कि फिर ऐसे लोगों को वो सीएम कैसे बनने दें, कैसे मान लें, इस तरीके की बातें भी वहां चल रही हैं। विधायक भी इस तरीके की बातों को बोल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वास्तव में अब दोनों जो धड़े हैं अब क्या करेंगे, क्योंकि दिल्ली की दौड़ है, और क्या अब एक और सवाल ये उठ रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाया जाए क्या। एक बगावत वहां भी चल रही है कि राजस्थान की बगावत को देखते हुए कुछ लोग कह रहे हैं कि गहलोत साहब को अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए। अब तो बहुत सारे पेंच फंस गए हैं। डॉक्टर सुनील जी, देखो देखो गोस्वामी जी, कभी कभी क्या होता है, जो बड़े नेता होते हैं और पार्टी के चाणक्य जो कहे जाते हैं, तो हाँ दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं। और मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से भी देखता हूँ कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है, इस चुनाव में गहलोत साहब हार गए तो मुख्यमंत्री पद भी चला जाएगा और राष्ट्रीय का चुनाव भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं बन पाएंगे। तो क्या ये पीछे के पर्दे से ये दबाव बनाने का प्रयास है क्या कि मेरे पास इतनी ज्यादा संख्या में विधायक हैं, वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं, फिर भी मैं राष्ट्रीय नेतृत्व मुझे आदेश करेगा तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन मुझे आश्वस्त कर दिया जाए कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ। क्या बिना चुनाव के कोई बैठ के रणनीति बन सकती है क्या? सारे लोग सर्वसम्मति से अध्यक्ष का चुनाव कर सकते हैं क्या? जो 9,000 वोटर्स जो बनाए हैं चुनाव में जो भाग लेंगे, उसकी स्थिति का गणित क्या है, ये समझना पड़ता है। नहीं डॉक्टर दूसरी सुनील बात, जी, आप सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अशोक गहलोत साहब ना घर के ना घाट के। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो ये सीपी जोशी साहब जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में आगे नाम बढ़ा के क्या कर दिया? हाँ ये विधानसभा अध्यक्ष भी राष्ट्रीय नेतृत्व के इशारे पर कहीं निर्णय लेगा तो पहले मैं कहूँ मुख्यमंत्री सीपी जोशी साहब भी हो सकते हैं। तो सीपी जोशी साहब के भी मन में आएगा कि मैं गहलोत मुझे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और मैं गहलोत के हिसाब से नहीं चला, तो हो सकता है कि मेरे हाथ से भी मुख्यमंत्री बनते बनते रह जाऊंगा। तो ये जो स्थिति वहां बनी है, और तीन इस समय देखेंगे यहाँ तीन पोजीशन है। यदि 80 विधायक इस्तीफा दे देते हैं तो क्या होगा? तो क्या 120 पे आके जो सदस्य संख्या टिक जाती है, उसी के हिसाब से सरकार बनेगी, और उसके हिसाब से सरकार बनेगी तो बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास। दूसरा नंबर, यह सचिन पायलट के संपर्क में 20 विधायक के आसपास हैं, 20 से 30 जो संख्या कही जाती है। यह सचिन पायलट के समर्थक इस्तीफा दे दें तो क्या होगा? यदि सचिन पायलट के समर्थक इस्तीफा दे देते हैं तो संख्या आकर के टिक जाएगी आपकी 170 के आसपास, और 170 की यदि आप प्रयास करेंगे तो 71 बीजेपी के पास और 13 विधायक निर्दलीय। और जब सरकार बनती है तो और जो दो चार दो छोटे छोटे दल के विधायक है वो भी आ जाएंगे, तो बीजेपी के साथ होती है। तीसरा, यदि ऐसी स्थिति भी नहीं दिखती है तो बीजेपी क्या ये मांग करेगी कि अविश्वास प्रस्ताव ले आए?
और ये कहे कि साहब इस समय राजस्थान सरकार के पास विश्वास मत की स्थिति नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो क्या सचिन पायलट के समर्थक उस विश्वास मत का जो वोटिंग होगी उसमें क्या सब भाग लेंगे कि नहीं लेंगे? या तो सचिन पायलट के समर्थक उसमें भाग नहीं नहीं, फिर तो लेते दोनों पूरी तरफ से ही तरीके से रहेगा, क्योंकि सीपी जोशी कि मैं साहब हो खुद मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। यस, तो वही स्थिति ऐसी आके टिक गई है। तो अब राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने विधायकों का ना आना, तो मुझे लगता है कि जो आज मीटिंग यहाँ दिल्ली में होगी, क्या ये आश्वस्त करने में कामयाब होंगे कि नहीं बेरोक-टोक, बिना व्यवस्थाओं के व्यवधान के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। यदि ऐसा आश्वासन नहीं मिलता है गहलोत साहब को, तो मुझे लगता है कि राजस्थान की स्थिति और टिपिकल होगी। नहीं, बिल्कुल, फिर तो राजस्थान जाता हुआ ही दिखता है। शेखर कपूर साहब, देखिए डॉक्टर सुनील भी जी। बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं कि एक तो विश्वास उनको चाहिए, उनको अभी अविश्वास है कि कहीं मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ना बन पाऊँ और मुख्यमंत्री भी ना रहूँ। उसके अलावा क्या अशोक गहलोत साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष के एवज में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनना स्वीकार कर लेंगे? और जो इतना बड़ा उनके साथ खेमा है, 80, 85, 90 लोग जो बताए जा रहे हैं, क्या वो सब उस बात को मान लेंगे? और सीपी जोशी से लेके और भी वरिष्ठ, रघु शर्मा जी, बहुत सारे और भी लोग हैं वहाँ पर, क्या वो सब इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं ठीक है जो कह दिया गया है और वो ठीक है? क्यों? क्योंकि तब एक और सवाल ये रहेगा कि जिन लोगों ने बगावत की, उन लोगों का जो अगला चुनाव होने जा रहा है वो टिकट की बात क्या होगी? यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं फिर, क्योंकि जब आदमी बगावत करता है तो उसे एक और चीज़ चाहिए कि नहीं, अगर मैं यहीं पे रहूँगा तो मुझे टिकट भी चाहिए फिर। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसे कैसे आप देखते हैं? और अब लगता क्या है आपको जी? मैं संजय जी, आज आपका फोन आने से, इस प्रोग्राम के आरंभ होने से पहले मैं कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता से बात कर रहा था, और इस वक्त जो परिस्थितियां वहां दिल्ली के अंदर और राजस्थान के अंदर जो बन रही हैं, मैं आपको दावे के साथ ये कह सकता हूं कि और आज का जो घटनाक्रम है और जिस प्रकार के तेवर अशोक गहलोत ने दिखाए हैं, तो उस परिदृश्य के अंदर कहीं से जो है आला कमान अब इस बात पे विचार कर रहा है कि जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के ऊपर अभी जो है साइलेंट तरीका अपना लिया जाए, और जैसे ही नॉमिनेशन की तारीख आए उस समय किसी ऐसे नए नेता को सामने शामिल कर दिया जाए इस वक्त। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पार्टी जो है, आला कमान जो है, इस बात को कतई नहीं चाहता है कि अगर अशोक गहलोत को अध्यक्ष बना भी दिया गया तो आप ये समझिए कि अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाते तो जो अध्यक्ष के फिर अपने पास में पावर होते हैं, उसके पास में अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग होता है उसको। और कांग्रेस पार्टी, और अगर वो कांग्रेस के खिलाफ में जाते हैं, कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ में जाते हैं, सोनिया गांधी के खिलाफ में जाते हैं, या राजस्थान के बारे में कोई निर्णय लेते हैं, तो उस वक्त जो है उनको हटाना एक बहुत मुश्किल काम होगा। उस वक्त सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो यही वो उनको हटा पाएगी। वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कब होगी और उस समय किस प्रकार फिर ये पूरे देश के अंदर ये माहौल बनेगा कि साहब पहली बार तो जो है अंदर में इसका एक लंबे समय के बाद में कांग्रेस के अंदर चुनाव हुए और अशोक गहलोत को हटाना बहुत जरूरी है। तो ये और उसका इम्पैक्ट जो है क्या नाम है विधानसभा चुनाव पर, उसका इम्पैक्ट जो है आने वाले लोकसभा चुनाव पर वर्ष 2024 के लिए जो मेहनत का नाम है इस वक्त जो है राहुल गांधी और उनके मार्गदर्शन में उनकी टीम कर रही है, उसके ऊपर उसका जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। तो तो आज जो परिस्थितियां बन रही हैं उसके हिसाब से कहीं भी जो है अशोक गहलोत को जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आगे उनका नाम नहीं बढ़ेगा, और उनको यही कहा जाएगा कि ठीक है अभी आप जैसा आप राजस्थान में काम कर रहे हैं आप अपना काम करते रहिए, और इस बीच में जब मामला थोड़ा शांत होता जाएगा, कहीं ना कहीं से कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, कांग्रेस के जो आलाकमान हैं, वो कहीं ना कहीं से पार्टी विधायकों के साथ में अपना एक सामंजस्य बनाने की पूरी कोशिश करें, वो करेंगे। और उनके लिए जरूरी बात यह है कांग्रेस के लिए कि वो किसी प्रकार से राज्य की सत्ता को बनाए, क्योंकि उनके पास में इस वक्त देश के अंदर एक छत्तीसगढ़ है और एक ये राज्य रह गया है। शेखर कपूर जी, ऐसा लग रहा है अब पेच फंसा नहीं, वो पेच फंसने के बाद टूट गया ना, तो निकलने का अब ना उस पर तो बहुत ज्यादा ठोका पीटी करके निकालना पड़ेगा। कुछ इस तरीके की स्थितियां नजर आ रही है। चलिए, हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, राजस्थान से वरिष्ठ पत्रकार हैं आप भी, और लगातार हर चीज को बड़ी बेबाकी से रखते रहे हैं वहां। श्याम सुंदर शर्मा जी, देखिए आप और हम बात कर रहे थे उस दिन भी कि कुछ बड़ा हो गया, लेकिन आपने कुछ ज्यादा ही बड़ा करा दिया। क्या लगता है अब इसकी जो बात हो रही है, जो शेखर कपूर जी ने बोला, डॉक्टर सुनील कौशिक जी ने बोला, अब आगे क्या अशोक गहलोत साहब वापस मुख्यमंत्री रहेंगे या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे और अपनी पसंदीदा जो उनके नेता होगा उसे मुख्यमंत्री बनवाएंगे, या जो हाईकमान, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर भी एक हाईकमान रहेगा, वो हाईकमान वहां पर अपना मुख्यमंत्री बना ले जाएगा?
ये बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। और जो इतने लोग अभी बगावती तेवरों में हैं, क्या वो वापस आ जाएंगे? और वापस आने के बाद इस चीज की सिक्योरिटी भी रहेगी कि वापस अगली विधानसभा का जब चुनाव होगा तो टिकट नहीं मिलेगा? ये बहुत सारे सवाल हैं, क्या कहेंगे आप जी? देखिए संजय जी, जो कल हमारे राजनीतिक क्षेत्र में घटना घटी है हम्म, और बगावत की सुर जो देखने को मिले, देखिए मैं तो ये कहता हूं कि जहां संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के घर पर और पार्टी के मुख्य सचेतक और जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी और बाकी के कई मंत्री बैठ करके बगावत का सुर बुला रहे थे, और जिस पार्टी के मुख्य सचेतक ने विधायक दल की बैठक की सूचना विधायकों को दी थी, वो खुद नहीं पहुंचे। और देखिएगा जिस प्रकार से दिन में अशोक गहलोत जैसलमेर जाते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष को साथ लेके जाते हैं, प्रताप सिंह खचरियावास जो खाद्य आपूर्ति मंत्री उनको साथ लेके जाते हैं, और उनको पता है कि ऑब्जर्वर आने वाले हैं। ऑब्जर्वर की अगवानी करने के लिए केवल नीरज दांगी जो हमारे सांसद हैं राज्यसभा से, वो लेने जाते हैं या अधिकारी लेने जाते हैं। मतलब उन्होंने इग्नोर किया कि आप भेजने वाले, क्योंकि बैठक देखिएगा हाई कमान के निर्देश पे बुलाई गई थी। अशोक गहलोत चाहते नहीं थे कि बैठक अभी हो जाए, लेकिन बैठक क्योंकि निर्देश कहा केसी वेणुगोपाल का संदेश है, इसलिए हमने 7 बजे बैठक तो रख ली, लेकिन बैठक में आने वाले लोगों को तैयार नहीं किया कि बैठक में आना है। अब देखिएगा बैठक से पहले 7 बजे बैठक का समय था और मल्लिकार्जुन और अजय माकन से मिलने के लिए अशोक गहलोत पहुंचते 7 बजे और 7:30 बजे तक तो वहीं रहते हैं। तो बैठक में इंतजार करते हैं लोग और मुख्यमंत्री खुद अपनी बैठक में शामिल नहीं होते। तो एक देखिएगा जब वो जैसलमेर में कह रहे थे कि सोनिया गांधी ने मुझे संदेश दिया है, मैं मानूंगा और युवा, लेकिन अब वही लग बगावत में। अब देखिए जो दाग नहीं था आज तक अशोक गहलोत के ऊपर, वो दामन मैला हो गया। अब उस दाग को मिटा पाने में अशोक गहलोत को अब क्या कुछ कर पाएगा? क्या हाईकमान उस विश्वास के साथ कह पाएगी कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए? अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पे भी सवाल खड़े हो गए। मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे, ये भी कोई बहुत, क्योंकि देखिए जो जिस तरह से आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि ये अनुशासनहीनता की कार्रवाई में आता है। अब अनुशासनहीनता की कार्रवाई में आता है तो जब 19 लोग विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होते और बगावत करते हैं तो आप नोटिस जारी करवाते हो, और रात को 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 4 बजे उनके घर पे चश्मा करवाते हैं मुख्य अपने विधानसभा अध्यक्ष दीपक जोशी। लेकिन कल सीपी जोशी का रोल भी मेरे को विचित्र लगा। आपके पास एक साथ विधायक आते हैं, देखिए धारा 173 के तहत विधायक को इस्तीफा देने का अधिकार है, विधिवत रूप से कोई इस्तीफा देना नहीं चाहता। शर्त शर्त के अनुसार 63 लोगों की लिस्ट जाती है कि ये इस्तीफा देना चाहते हैं, और देखिए विधानसभा अध्यक्ष बड़े आराम से कहते हैं मैं इस पे गंभीरता से विचार करूंगा। उनको कहना चाहिए कि ये तरीका नहीं है, मेरे घर के निवास पर आपको आने का अधिकार किसने दिया? विधानसभा में आइए जिस प्रक्रिया से आते हो। ठीक है, और आप कम ये से तो कम बिल्कुल शर्मा जी बहुत सारी चीजें आप बता रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, चाहे 63 है, चाहे 50 है, या 20 है, या 10 ही है, क्या लगता है कि मामला इस बार गंभीर है? मामला अत्यंत गंभीर है, और अत्यंत गंभीर है जी। और आज की स्थिति में यदि हाईकमान ने कोई कार्रवाई नहीं की तो आने वाले समय में विस्फोट जो दबा हुआ था वो हो तो गया और विशाल रूप प्रदान कर लेगा। अब सचिन पायलट के ऊपर जो आरोप आप लगाते थे, आप सचिन पायलट अब आपके ऊपर आरोप लगाएगा। पार्टी में बगावत आप कर रहे हो, आप उन लोगों को बैठे हुए हो जो कि निर्दलीय। लेकिन एक और है ना तो श्याम सुंदर जी, जी क्या अशोक गहलोत जी साहब के पास खोने के लिए अब कुछ बचा है? ये भी तो सब एक कुछ बड़ा बचा सवाल है है ना। खोने के लिए। वो तो निर्णय अब लेने के देखिएगा लिए अपने आप में अपनी चीजों को, अपने लोगों को कहीं ना कहीं स्टैब्लिश करेंगे। अब देखिएगा संजय जी, जो आदमी देश की राजनीति करने जा रहा था अभी कोने की राजनीति में फंसा रह जाएगा। क्या वैल्यू होगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा? कैप्टन सर का क्या हाल हुआ पंजाब में? वो भी बहुत अपने आप में बहुत बड़े व्यक्ति थे, सब कुछ करने वाले थे, क्या हुआ फिर उसके उनके साथ? तो ये देखिए कि पार्टी नहीं से बड़ा हुआ कोई कुछ नहीं नहीं, होता। उनके साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस के साथ बहुत कुछ पंजाब में हो गया। भाई आज सरकार चली जाएगी, इससे ज्यादा क्या हो जाएगा? लेकिन बगावत की यही सूरत अगर राजनीतिक पथ पार्टियों पे- के लिए बड़ी चीज है। श्याम सुंदर शर्मा जी, देखिए भाई यही तो बड़ी एक चीज साथ है, सरकार ही चली संजय जाएगी, जी, एक आदमी गया संजय सरकार भी ले गया। देखिए संजय जी, एक बार 56 लाए, एक बार 21 लाए। हाँ अब अशोक गहलोत कितने लाएंगे, ये भी तो प्रश्न खड़ा होता है। इससे अच्छा है कि आप पहले से कार्रवाई करके पार्टी को सुदृढ़ करने की, 1 साल बाद चुनाव होगा, हाँ, मध्यवर्ती चुनाव की तरफ जा रहा है नहीं तो इसमें राजस्थान। इसका गलतियां मतलब किसकी तो रही हैं शर्मा जी? ऐसी पंजाब में देखिए अंतिम समय में निर्णय हुए, ऐसी अब यहाँ पर भी देखिए अंतिम समय में होंगे। हाई कमान का
जिस तरह का रुख, जिस तरह का डिले निर्णय करने में होता है, उसका परिणाम है ये। अगर समय रहते हुए निर्णय कर लिया गया होता तो ये स्थिति नहीं बनती। इसलिए आपने देखिए इतना समय निकाल दो साल तक तो अशोक गहलोत दिल्ली गए ही नहीं कि वो हाईकमान कुछ कहेगा इसलिए मानना पड़ेगा। अब हाईकमान ने आपको निर्देशित कर दिया, आप मान भी गए और कहा कि मैं ठीक है आपके अनुसार काम करके आता हूँ, और यहाँ आकर के आपने बगावत वाली रणनीति तैयार की और आपने कहा करिए पीछे से मैं देखूंगा। और विधायक दल की बैठक में आप बैठे हो और आपके विधायक को समझाने के बजाय आप उसको कह रहे हो कि मेरे तो बस की बात नहीं है, तो फिर आपको मुख्यमंत्री रहने का अधिकार है क्या? नैतिकता के अधिकार आप इस्तीफा दीजिए। आप पार्टी के लेकिन मुख्यमंत्री हो, पार्टी एक के। चीज तो है शर्मा जी कि ताकत तो दिखाई है उन्होंने, ताकत तो देखिए उन्होंने ही दिखाई ताकत है। दिखाने क्या वाला, उनके इशारे के बिना ऐसा देखिए कुछ हो सकता था? क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल रणनीति के तहत हुआ है। ये बात नहीं है कि बिना अशोक गहलोत की मर्जी के ये सब कुछ हो गया। देखिए अब इस पर्दे के पीछे बहुत सारी बातें हैं जो आप अभी दिखती नहीं है। स्वास्थ्य शासन मंत्री नहीं रहते, पीएचडी मंत्री नहीं रहते, पीडब्ल्यूडी मंत्री नहीं रहते। तो ऐसे पीछे से कितने विकास काम चल रहे होंगे, क्या क्या कुछ होगा। अब क्योंकि जब मंत्री नहीं रहेंगे, आपने क्या पता क्या क्या निर्णय कर रखे होंगे, तो भविष्य आपका सुरक्षित कैसे रहे मंत्रियों का और आपका। तो ये बहुत सारी चीजें अभी आ नहीं रही है, जब निकल के आएगी। और प्रताप सिंह खाचरियावास तो वो है जो परिवहन मंत्री रहते हुए एसीडी का मामला चला था, मुख्यमंत्री जी ने फाइल तो लगा रखी आपको है, फाइल लगता रख है रखी शर्मा जी, है। क्योंकि समय कम है, आपको लगता है कि आने वाले समय में और बड़ी घटनाएं भी हो सकती हैं अगर देखिए मेरे हाई को तो कमान के निर्णय सही नहीं हुए, तो और बड़े मामले राजस्थान में दिख सकते हैं? हाँ और ना जी। देखिए सबसे पहले तो पार्टी का विघटन जो पहले नहीं हुआ था अब होने की स्थिति बन गई है। हाँ क्या ठीक। अशोक गहलोत नई पार्टी बना करके विधानसभा का चुनाव लड़ने की स्थिति में है क्या? ये सब बातें, क्योंकि अभी हम आज तो ऑब्जर्वर अभी मौजूद है, ऑब्जर्वर ने जो कहा है कि अब देखिए यहाँ प्रदेश अध्यक्ष का भी एक दायित्व बनता है कि जो बगावत कर रहा है उसको नोटिस तो जारी करो कम से कम। और अगर नोटिस जारी नहीं करोगे नोटिस तो कब काबू जारी में करने होंगे की तो स्थिति। समय बताएगा, लेकिन मामला विघटन की ओर है जैसा कि आप बता रहे हैं। आप सभी लोगों ने अपना समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी है, राजस्थान का मामला वर्तमान में बड़ा गंभीर है। देखना यह होगा कि राजस्थान की बगावत किस ओर जाती है, क्या बगावत होती है या ऐसी रुक जाती है, क्या अशोक गहलोत साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं या वो मुख्यमंत्री बनकर राजस्थान को संभालेंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, सभी लोगों की नजर राजस्थान पर है। देखिए आने वाले समय में क्या होता है। इस सत्ता के टेम्परेचर में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।